नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच का समय। इसमें नक्षत्रों की एनर्जी का भी क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग ग्रह के ऊपर में, वो भी जानने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में इस सप्ताह के अंदर में आपकी हेल्थ, पढ़ाई, एजुकेशन के अंदर में, घर खरीदना है, शादी के बारे में, संतान के योग इस समय में कैसे बने हुए हैं, ओवरसीज अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या बना हुआ है, उसकी सिचुएशन क्या है, और कुछ रेमेडीज भी हम लोग समझेंगे जिससे जो ग्रह आपके रास्ते में मतलब काम होते हुए आपके रुक रहे हैं तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मीन लग्न के लिए अगर आप बात करें तो मीन लग्न जो है वो सबसे अंतिम राशि है और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं। काफ़ी बार रिक्वेस्ट आया है कि मीन लग्न को फर्स्ट लिया जाए। और मीन लग्न का जो है 12वीं राशि रहती है आपकी जलीय राशि है। और मीन लग्न के लिए अगर आप देखें तो दो मछलियों का शेप है। मछलियाँ जो हैं वो जल के अंदर में रहती हैं और दो आइडियोलॉजी के साथ में आप चलते हैं। द्वि स्वभाव राशि रहती है। उसका रीज़न भी है कि गुरु जो है वो आपके लग्नेश हैं और शुक्र जो है वो आपके राशि के अंदर में उच्च के होते हैं। अब गुरु की राशि होने के कारण चंद्रमा के द्वारा ये गुरु की राशि दी गई है, इसलिए द्वि स्वभाव भी है। देखिए एक राशि जो है जैसे धनु राशि जो है वो भी गुरु की है, बट वो सूर्य के द्वारा दी गई है तो थोड़ा सा वहां पे मस्कुलाइन नेचर आता है। आपका चंद्रमा के द्वारा दी गई भी राशि है तो पैसिव नेचर आता है। और गुरु जो है वो आपके लग्न में इस बार चल रहे हैं। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। शनि आपके लिए 10वें स्थान के 11वें स्थान के स्वामी हैं और 12वें स्थान के स्वामी हैं। 12वें स्थान के काल पुरुष में भी आपके चार्ट आता है जो 12वें स्थान के अंदर में, और 12वां स्थान जो रहता है वहां पे शनि की राशि, शनि का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो लंबी यात्राओं के तरफ में लेके जाता है, लंबी दूरी पे लेके आता है। जो आपका जन्म स्थान है वहां से आपको कहीं पे आपको डिस्टेंस जो है वो लंबा लेके जाता है। गुरु अपने आप में देखेंगे तो सौभाग्य के दाता रहते हैं और अपने आप में गुरु जो है वो एक तरह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्लेनेट के रूप में माने जाते हैं। आप एडवाइस वगैरह कर सकते हैं किसी को, एडवाइजरी वगैरह जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपके गुरु की ही राशि आती है, यानी कि धनु राशि आपको लेके आती है। इस समय में बात करेंगे तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके गुरु को देख रहे हैं और इसमें अगर आप देखें, देखिए हर ग्रह जो होता है उसका एक अपना प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुरु का प्रभाव जो है वो अपने आप में आपके लिए पंचम स्थान के अंदर में देख रहा है। गुरु जो है साथ के साथ में सप्तम स्थान में देख रहे हैं और गुरु नवम स्थान के अंदर में उनकी दृष्टि रहती है। मतलब गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं तो उनका चेष्टा बल अधिक होता है। और गुरु जब आपके वक्री चल रहे होते हैं तो उसमें शुक्र के जैसे बिहेव लेके आते हैं। शुक्र का बिहेव समझिए, शुक्र के बिहेव में मैटेरियलिस्टिक जीवन की तरफ में आपको लेके जाएगा, राजसी सुख की तरफ में आपको लेके जाएगा। आपको इस समय में जीवन के अंदर में प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ की प्रोग्रेस करने का आपको आपका सामना आपको लेने का मन करेगा। सूर्य जो है वो देखिए वो आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं और सूर्य से देखिए नवम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूर्य से नवम स्थान में मंगल हैं। गुरु और मंगल की आपस में मित्रता है और मंगल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रह नहीं रहते। तो इस समय में आप देखेंगे तो सूर्य और मंगल आपस में 9वें स्थान का योग उसमें बना हुआ है। तो वो पिता की सेहत को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस समय में पड़ती है। पिता की हेल्थ के लिए जो है वो इस समय में ज़रूरी माना जाता है। सूर्य सप्तम स्थान में चल रहे हैं, यानी कि चित्रा नक्षत्र के अंदर में। चित्रा नक्षत्र के अंदर में जो है सूर्य का परिवर्तन होगा और ये 10 तारीख को सूर्य जो है वो चित्रा नक्षत्र में ही आ जाएंगे। 10 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र जो है वो अपने आप में
एक तरह से मंगल का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है और एक्टिव नक्षत्र है। तो इस दिन पिता की सेहत का भी ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। स्पाउस के रिलेटेड मंगल की ही नक्षत्र में आ जाएगा, तो मंगल और सूर्य का आपस में तालमेल बैठेगा। वो नवम स्थान में है, तो सूर्य से नवम स्थान के अंदर में अगर कोई ग्रह है और वो पाप ग्रह है तो वो हेल्थ पे इम्पैक्ट लेके आता है, माता पिता की सेहत पे इम्पैक्ट लेके आता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि देखिए चतुर्थ स्थान जो रहता है वो माता का रहता है और नवम स्थान जो रहता है वो पिता का रहता है। कई जने दसम स्थान पिता का कहते हैं, बट नवम स्थान जो है पिता का रहता है। पिता से धन प्राप्ति का स्थान दसम रहता है। तो ये जो समय रहता है ये आपको माता पिता की सेहत को लेके आपको इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल 15 तारीख तक रहेंगे, तो पूरा 10 तारीख से लेके ये जो लास्ट के समय है, इस समय में सूर्य के उपाय अवश्य करिएगा। सूर्य के उपायों के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? सूर्य के उपायों के अंदर में आप सूर्य के मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल्दी उठ के सूर्य की उपासना कर सकते हैं। थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सप्तम स्थान में चल रहा है, तो सप्तम स्थान जो है वो अपने आप में आप देखेंगे तो आपके स्पाउस का है। आपको किस तरह से विवाह से सुख मिलने वाला है, आपका जो शादी का जो सुख होता है वो आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आपका तालमेल आपके स्पाउस से बनेगा कि नहीं बनेगा। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो तालमेल नहीं बन सकता। इस समय में तालमेल के अंदर में कमी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आपके लिए पार्टनरशिप के अंदर में आपको कितना फायदा मिलेगा, तो पार्टनरशिप में इस समय में जाने में आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस समय में मीन लग्न वाले ना जाएं। वाद विवाद क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए यह आपका है और यहाँ पे वाद विवाद क्रिएट करता है। इसमें आपको एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो सूर्य बुध और शुक्र पर है। तो ये जो इम्पैक्ट रहेगा थोड़ा सा माइनर रहेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर में या मंगल आपकी कुंडली के अंदर में स्ट्रांग नहीं है तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। अदरवाइज गुरु का एक्सपेक्ट जो रहता है, गुरु अगर किसी अच्छे ग्रह गुरु देख रहे हैं, लग्नेश देख रहे हैं, तो वहां पे वो बहुत प्रोग्रेस भी करवा के लेके आते हैं। शुक्र जो है वो आप देखिए, शुक्र हस्त नक्षत्र में है और 13 तारीख को चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्र अपने आप में आप देखेंगे कि इस समय में शुक्र के सामने वक्री बैठे हुए हैं गुरु। तो यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ को आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए शुक्र तो स्पाउस की हेल्थ को लेके आएंगे आप, तो स्पाउस की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करिएगा। मंगल बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, तो मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो नई चीज क्रिएट करने का ये होगा आपका करीब 13 तारीख को। तो 3 दिन बाद में आपको ये असर देखने को मिलेगा। मंगल जो है वो आपके लिए देखिए घर परिवार कुटुंब के कारक में रहते हैं, सेकंड हाउस के कारक रहते हैं, साथ के साथ में आपके लिए नवम स्थान के कारक भी रहते हैं। तो नवम स्थान जो है वो आपके लिए त्रिकोण का स्थान है, लक्ष्मी कोण है। देखिए नवम स्थान यानी कि मंगल आपके लिए त्रिकोण के स्थान के स्वामी है, चंद्रमा आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं, साथ के साथ में आपके लिए अपने लग्नेश गुरु एक अच्छे ग्रहों के अंदर में आते हैं। यहाँ पे और बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो आपके लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो एक तरह से सूर्य का नक्षत्र है, क्षत्रिय नक्षत्र है। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में क्षत्रियता का व्यवहार आपको लेके आएगा और आपको मन में संतोष भी जब मिलेगा जब आप किसी चीज को एक्टिवली काम को आगे करते हुए देख के चलेंगे। यहाँ पे बुध जो है वो अपने आप में केंद्र में चल रहे हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर में यानी कि कन्या राशि के अंदर में लेके आपको चल रहे हैं, तो आपके लिए फायदा लेके आने वाले हैं। राहु और केतु का अगर आप देखें तो राहु जो है बेसिकली अगर माना जाए कि छाया ग्रह है। छाया ग्रह के साथ साथ में क्या होता है कि ये वो एक्सिस होती हैं जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की एक्सिस आपस में कट होती है। तो कट होती है तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है और इस समय में ये दोनों जो हो रही हैं मेष राशि के अंदर में और तुला राशि के अंदर में ये प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। तो जो राशियां हैं हमारी वहां पे ये जो दो एक्सिस आपस में कट होने का जो चल रहा है उसमें राहु भरणी नक्षत्र के अंदर में दिख रहे हैं, मतलब भरणी नक्षत्र के अंदर में शुक्र के नक्षत्र में, और केतु जो है वो आपके विशाखा नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में दिख रहे हैं। भरणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में आप देखेंगे तो बैलेंस्ड नक्षत्र है।
बैलेंस नक्षत्र होने के साथ साथ में क्या है कि मेंटेनेंस वाला नक्षत्र है। देखिए नक्षत्रों को अगर आप 27 में डिवाइड करेंगे तो पहला नक्षत्र होता है क्रिएट करना, अश्विनी नक्षत्र। सेकंड नक्षत्र होता है मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, सृष्टि स्थिति और लय के हिसाब से, ब्रह्मा विष्णु और महेश के हिसाब से करा जाए। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, तो मेंटेनेंस करने का कोशिश करेंगे। अष्टम भाव में मेंटेनेंस करने का आवश्यकता पड़ रही है। अष्टम भाव के अंदर मतलब सेकंड भाव के अंदर में मेंटेनेंस करने की जरूरत है। तो सेकंड स्थान जो रहता है धन का रहता है, धन को मेंटेन करने का कोशिश आप करेंगे। परिवार की स्थिति को बनाएंगे, विद्या से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है। वाणी के अंदर में अपनी बातों को मेंटेन करके रखिएगा। और किसी तरह से गोल्ड से रिलेटेड भी रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो गुरु का कारक ग्रह रहता है, गुरु के कारक ग्रह में रहते हैं। और यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि राहु अपने आप को स्वर्ण आदि की तरफ में लेके जाने का आपको इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉपर्टी बनाने का इंटरेस्ट रहेगा। शनि आपके लाभ स्थान में है तो लंबे स्थान की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो वो एक आपके लिए सिचुएशन बनी रहेगी। यहाँ पे शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। और शनि स्वयं जो है धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल के ही नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र भी मेंटेनेंस को करता है। तो आप इस समय में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने धन लाभ के लिए। 11वां स्थान जो होता है बड़े भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के स्पाउस के लिए, वाहन आदि सुख के स्थाप में कोई आपके पास में गुप्त धन है उसको आप मेंटेन करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चंद्रमा की पोजीशन पे बात करते हैं। चंद्रमा 10 तारीख को रेवती नक्षत्र में रहेंगे, आपके लग्न पे रहेंगे। यहाँ पे आप समय पे कार्य करने का कोशिश करेंगे, चीज़ों को नर्चरिंग करने का कोशिश करेंगे, अपने आप को मेंटेन करने के बारे में लेके आएंगे। उसके बाद 11 तारीख को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा लकी सिचुएशन आपके लिए बनेगी, लक आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा। अश्विनी नक्षत्र में 2 तरह की चीजें और यात्राएं की लेके आता है। यहाँ पे ये नक्षत्र धन से रिलेटेड भी रहता है, ये वैश्य स्वभाव का है, धन से रिलेटेड या वाणिज्य से रिलेटेड अश्विनी नक्षत्र रहता है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो इसका जो तालमेल है अपने आप में चतुर्थ स्थान का स्वामी के साथ, पंचम स्थान के स्वामी के साथ में अश्विनी नक्षत्र आया है। तो यहाँ पे संतान के लिए ध्यान देने की जरूरत होती है। मतलब पंचमेश का अश्विनी नक्षत्र के साथ राहु में तालमेल होने पर संतान के लिए ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। 12 तारीख को चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो एक सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए है, किसी तरह की जेलसी क्रिएट हो सकती है। और कई बार जो है सेकेंड हाउस जो है वो खान पान के लिए भी रहता है, तो ये परिवार कुटुंब के लिए रहेगा आपका। और यहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, परिवार और कुटुंब के लिए एनालिसिस वाला आपके लिए समय बना रहेगा। 13 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र यानी कि रेजर से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। अग्नि से संबंधित है तो दूसरों की तरफ में अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, उससे आप अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। सूर्य सप्तम स्थान में चल रहे हैं, तो सूर्य का सप्तम स्थान में चलना दूसरों के साथ में अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जब आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होगा तो सप्तमेश और द्वितेश यानी कि मार्केश का कॉम्बिनेशन बैठेगा। और इसी समय में आप देखेंगे कृतिका नक्षत्र के अंदर में, तो कृतिका नक्षत्र में भी सप्तमेश और इससे बनेगा। तो इस वीक के अंदर में थोड़ा सा सावधानी से चलने की आवश्यकता आपके लिए है। 14 तारीख को चंद्रमा जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र जो है वो कार्ट से संबंधित है, ट्रेवल से संबंधित है, सभी नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, मंगल के साथ में रहेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप इस समय में कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो नई चीजों को क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा 15 तारीख को जाएंगे। यहाँ पे आप अपने भय को ऊपर में काम करिएगा, आपका जो भय है उसके ऊपर में अपने छोटे भाई बहनों के साथ में काम करिएगा। पड़ोस के अंदर में लड़ाई झगड़े से बचने का कोशिश करिएगा। मंगल मृत अवस्था में होंगे, मंगल आपके लिए यात्राओं के कारक भी रहते हैं, तो यात्राएं भी आपके लिए इस समय में आता है। 16 तारीख को चंद्रमा जो है वो रुद्र के संबंधित रहेंगे। आद्रा नक्षत्र बनेगा आपके लिए। आद्रा नक्षत्र जो है वो किसी तरह की डिप्लोमेसी के लिए काम कर सकते हैं, किसी तरह के दुख से संबंधित भी रहता है आद्रा नक्षत्र। और पंचमेश यानी कि पंचम स्थान का स्वामी जो है वो रुद्र से है, तो ट्रांसफॉर्मेशन या चीजों का चेंज देख के लाएंगे। संतान को इस समय में अगर आप देखेंगे तो शिव जी की उपासना करिएगा, ताकि संतान की तरफ से, विद्या की तरफ से, बुद्धि की तरफ से आप कार्य को अच्छे से प्रगति में ले सके। और यहाँ पे
विशेष करके अगर आप देखेंगे तो अपने आप में अपने लिए अपने संतान के लिए काम करते हुए आपको दिखेगा। माता से भी तालमेल बैठाने का कोशिश करिएगा। हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ के लिए बात करें तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहले स्थान में गुरु वक्री हैं और शनि 11वें स्थान में है, तो हेल्थ का लाभ के ऊपर में काम करने की जरूरत है। एजुकेशन या पढ़ाई के लिए देखेंगे तो आपको चतुर्थ स्थान का स्वामी कर्म क्षेत्र में है, तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। नवम स्थान के स्वामी जो है मंगल, वो आपके लिए यात्राओं के, पढ़ाई का, एजुकेशन को आप समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए योग अच्छे बने हुए हैं। देखिए, घर खरीदने के लिए चतुर्थ स्थान रहता है घर का, सबसे ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी बनाने का, वो अभी त्रिकोण चतुर्थ स्थान में है, तो प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। बुध वहां पे बैठे हुए हैं, पृथ्वी तत्व के स्वामी रहते हैं, शनि जो है लाभ स्थान में है, बकरी चल रहे हैं, तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल है। व्यय स्थान में चल रहे हैं, तो व्यय, प्रॉपर्टी के लिए व्यय करते हुए आप इस समय दिखेंगे। शादी के लिए इस समय में रुक जाइएगा। केतु जो है किसी से प्रेम करते हैं, तो केतु वहां पे बैठे हुए हैं, तो अभी इस समय में सावधान होके चलिएगा। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप इस समय में थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम स्थान में बनी हुई है और शनि जो है संतान को रिप्रेजेंट नहीं करते, परंतु गुरु का जो एस्पेक्ट, आपके लग्नेश का जो एस्पेक्ट रहेगा, वहां पे आपकी कुंडली के अंदर में अगर गुरु की महादशा चल रही है तो आपको अच्छा चांस देखने को मिलेगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज के अंदर में आप देखिए तो 12वें स्थान का स्वामी अपने से 12वें में वक्री होकर चेष्टा बल के साथ चल रहा है। नवम स्थान के जो स्वामी है चंद्रमा, उसकी पोजीशन अच्छी है, साथ के साथ में तीसरे स्थान में मंगल है, तो अपने घर से दूर लेके जाता है, पाप ग्रह है तो अपने घर से दूर लेके जाता है, तो ओवरसीज आप जा सकते हैं। घर जाने का इस समय में प्लान कर रहे हैं तो 11वें स्थान के अंदर में शनि बैठे हुए हैं, तो अपने पुराने पैतृक मकान का आपको सामंजस्य बैठेगा। केतु आपके अष्टम भाव में है, तो केतु आपको सपोर्ट करेंगे। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं, तो राहु भी जो है यात्राएं करवाते हैं, वायु यात्रा के थ्रू आपको लेके जाते हैं। शत्रुओं के ऊपर में काम करना चाहते हैं तो छठे स्थान में सूर्य बैठे हैं, सूर्य अपने से सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पे साझेदारी मित्रों के साथ में जो है शत्रुता कभी बार क्रिएट करते हैं। शेयर मार्केट में आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट में देखिए राहु की पोजीशन देखिए धन के स्थान में है, तो जो आपने धन एक्यूमुलेट किया उसको व्यय करते हुए जाएंगे। बुध अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं इस समय में। शनि की पोजीशन देखिए लाभ स्थान के अंदर में, शनि जो है लग्न के ऊपर में लाभ स्थान में शनि पे देख रहे हैं, और चंद्रमा इस समय पोजीशन पे अच्छे रहेंगे, तो गुरु वक्री चल रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो इस समय में शेयर मार्केट में ना जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अचानक से धन का लाभ आपको केतु करवा देंगे, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर में जो है वो केतु बहुत फायदेमंद रहता है। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं तो ट्रेडिंग में फायदा है। पंचमेश जो है वो आपके चंद्रमा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, और अष्टमेश यानी कि मंगल जो है वो तीसरे स्थान में है, तो पराक्रम से ट्रेडिंग में आप लाभ ले सकते हैं इस समय में। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा संभल के चलिएगा, अच्छे शेयर्स लेने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। रेमेडी के ऊपर में बात करते हैं तो आपके गुरु वक्री अवस्था में के अंदर में चल रहे हैं, तो गुरु का उपाय करिएगा। हल्दी जो है वो मंदिर में दान दीजिएगा, चरणामत लेने का आप कोशिश करिएगा। राहु आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, तो वाणी के ऊपर में आपको प्रभाव लेके आते हैं, तो राहु के मंत्र करिएगा राहु काल के अंदर में। सूर्य की उपासना बेसिकली आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य अभी आपके छठे स्थान में रहे, सप्तम स्थान में रहेंगे, फिर अष्टम स्थान में नीच के हो जाएंगे, तो उस समय में आपको ज्यादा विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। माता पिता की सेहत के लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य केतु के साथ में रहेंगे और मंगल भी चौथे स्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ पे माता के स्थान, माता की सेहत को भी ध्यान में लेने का समय आपके लिए बना रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं इसे। मीन लग्न को आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मीन लग्न सबसे पहले आया है तो उसके लिए जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।